बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़्यादा इजी, मज़ेदार और टेस्टी सी शलजम गोश्त की रेसिपी। शलजम जिनको पसंद है वो तो इनको एज इट इज़ अकेले भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और शौक़ से खाते हैं, लेकिन अगर गोश्त में इसको डाल लिया जाए तो क्या ही बात है, इसके टेस्ट को चार चांद लग जाते हैं। लेकिन आजकल अभी चूँकि फुल ठंड स्टार्ट नहीं हुई तो ये आजकल थोड़े से हार्ड होते हैं, कभी गलते मुश्किल से हैं, कभी इनका टेस्ट थोड़ा सा कड़वा आ रहा होता है। तो इन चीज़ों को कैसे हमने मैनेज करना है, ये सारा कुछ मैं आपको रेसिपी के अंदर डिटेल से बताऊंगी। आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, कहीं से भी स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा आपके शलजम गोश्त टेस्टी और मज़ेदार बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आधा किलो जितना गोश्त लिया है मटन का, उसको अच्छे तरीके से हम धो के कुकर के अंदर डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे इसके अंदर 2 कटे हुए प्याज जो मीडियम साइज़ के थे। इनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको हमने बारीक बिल्कुल नहीं काटना और टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल गैस जो है ये बहुत कम टाइम के लिए आती है। तो एक तो हमें कुकर में बनाना मजबूरी हो जाती है, जल्दी गलती नहीं है चीज़ें। दूसरा बस मोटा मोटा काट के ऐड करें और जल्दी से झटपट बना लें इसको। और फ्रोज़न टमाटर मैंने लिया था, उसका छिलका उतार के वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और गार्लिक भी मैंने जो है ये फ्रीज़ किए होते हैं, मतलब उसके 8-10 जवे मैंने गार्लिक के डाल दिए हैं, मतलब लहसुन के। और हाफ़ टेबल स्पून जितना डाला है अदरक और 3 हरी मिर्चें, साथ ही दोनों चीज़ें क्रश करके ऐड कर दी। 2 ग्लास जितना पानी इसके अंदर ऐड कर देंगे। 2 ग्लास जितना पानी जो है ये काफ़ी रहेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं ऐड करेंगे और बहुत कम भी नहीं डालेंगे। तो तकरीबन हाफ़ चम्मच जो चावल खाने वाला चम्मच होता है वो मैंने डाल दिया है नमक का। आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जितना आपको पसंद हो उतना डाल लीजिए। और उसके बाद डाल रही हूँ कुटी हुई मिर्च, ये आधा टीस्पून है, मतलब छोटा वाला चम्मच मैंने आधा ऐड किया है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा तीखी और स्पाइसी होती है, इसलिए हमने कम ही रखनी है। तो उसके बाद आधा चम्मच ही मैंने डाल दिया है जी हल्दी का, हाफ़ टेबल स्पून। तो नमक मिर्च आप कम ज़्यादा कर सकते हो जितना आपको पसंद हो। मज़ीद कुछ मज़ेदार से मसाले डालेंगे, लेकिन वो आगे चल के डालेंगे। इसको हमने प्रेशर कुक करना है गोश्त के गल जाने तक, और जब गोश्त गल जाएगा, पानी देखें ड्राई हो चुका है, बहुत थोड़ा सा बचा है, तो इसको हमने जो है ये गला लिया है। आंच दोबारा से जला दी है और उसमें डाल देंगे हाफ़ कप जितना घी। और घी जो है ये ज़रूरी है, ऑयल में अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। एक दालचीनी का टुकड़ा डाला है और एक डाली है जी बड़ी इलायची, ये देखिए। तो ये दोनों चीज़ें मैंने गोश्त के साथ क्यों नहीं डाली, क्योंकि आजकल जो है वो गोश्त काफ़ी देर से गलता है और कुछ एरियाज़ में देर से गलता है। अगर आपका जल्दी गलता है तो आप साथ ही ऐड कीजिएगा। तो इस तरह ये खुल के सारे इसके दाने बिखरने लग जाते हैं इलायची के, इसलिए मैंने साथ ऐड नहीं की थी। तो 1 चम्मच भर के मैंने डाल दिया है भुना और कुटा हुआ धनिया इसके अंदर, दरदरा पिसा हुआ। और हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी मैं भुना और कुटा हुआ ज़ीरा इसके अंदर। ये अगर आप बुनाई करते हुए ऐड करेंगे तो बहुत अच्छी सी खुशबू देंगे ये दोनों मसाले, और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। और उसके बाद ही हम इसके अंदर थोड़ा सा साबुत ज़ीरा भी ऐड करेंगे, तकरीबन 2-3 चुटकी जितना। तो इसको अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाला अच्छे तरीके से मैश्ड हो जाए और घी छोड़ने लग जाए और गोश्त का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। इस तरह ये होता है कि गोश्त जो है इसमें अच्छा सा कलर भी आ जाता है और जो प्याज है वो मीठा भी नहीं रहता, और आपकी डिश जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और इसमें लहसुन प्याज वगैरह नज़र भी नहीं आते। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये सिजलिंग जो होती है ना, ये जो बबलिंग सी हो रही है आपको चम्मच के ऊपर नज़र आ जाएगी, ये निशानी होती है कि आपका जो मसाला है वो परफेक्टली भुन चुका है। तो इससे ज़्यादा हम भुनाई नहीं करेंगे। अब हम ऐड कर देंगे इसके अंदर अपने शलजम जो मैंने काट के रखे हुए थे। शलजमों को आपने छील लेना है, उसके बाद आपने उसको धोना है, उसके बाद आपने उसको कट करना है। आपने शलजम को कभी भी काट के पानी के साथ नहीं धोना। इस तरह इस एक तो इसके न्यूट्रिएंट्स सारे वेस्ट हो जाते हैं, दूसरा वो गलने में भी काफ़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको कट किया है ताकि जल्दी से गल जाएं, क्योंकि गैस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है आजकल। तो बस इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है, इसको भूनना वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, ना ही इसको ज़रूरत है भूनने की। तो बस इसको मिक्स कर देंगे और इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी जो है तकरीबन मैंने आधे से पौना ग्लास इसके अंदर यूज़ किया है, क्योंकि शलजम भी पानी छोड़ेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। बस हल्की सी मिक्सिंग कर देंगे। दोबारा से मैं कुकर लगा दूँगी और तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये गल जाएंगे अच्छे तरीके से। अगर आपकी गैस ज़्यादा टाइम के लिए ऑफ़ नहीं होती तो आप कुकर के बिना भी इनको गला सकते हैं, लेकिन अगर गैस जाने के टाइमिंग की बहुत ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम है तो मैं इसको कुकर में गला लेती हूँ ताकि झटपट से हमारी डिश बन जाए। तो ये देखिए मैंने कुकर खोल लिया है माशाल्लाह, घी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है, शलजम भी गल चुके हैं। आधा छोटा चम्मच इसके अंदर मैं डाल दूँगी गरम मसाला और इसको हम जो है ये मिक्स कर लेंगे।
और आपने ये आपकी चॉइस है, अगर इस तरह से आप मैश करना चाहें चम्मच के साथ तो आप कर सकते हैं। कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा घुले मिले से पसंद करते हैं, लेकिन मुझे इस तरह छोटे छोटे से पीसीज अच्छे लगते हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको मैश नहीं किया। तो मुझे इस तरह के चंकी से अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मैश्ड हुए पसंद है तो आप कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो उसके बाद हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है, ऊपर से हरी मिर्च लगाई है, टमाटर का फूल लगाया, थोड़ा सा धनिया और ऐड कर दिया, और ये माशाल्लाह मज़ेदार से हमारे शलजम गोश्त बन के रेडी हैं। एक और ज़बरदस्त सी टिप आपको बता दूँ कि ये शलजम जो है ये मैंने चेक किए थे, इनमें डालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन अगर आपके शलजम कड़वे रहते हैं तो आप आधा चम्मच जो है वो चीनी ऐड कर सकते हो, या फिर गुड़ या फिर शक्कर कुछ भी ऐड कर लो, तो उसमें वो कुदरती मिठास आपको फ़ील होगी जो शलजम में होती है, और बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। तो ये एक टिप थी, लेकिन मैंने नहीं डाला था क्योंकि इसमें डालने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से आप बना के ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, और बिन मौसम के शलजम भी आपको कभी कड़वे नहीं लगेंगे। तो ये पास से आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको भी गोश्त के साथ सब्जियों का कॉम्बिनेशन पसंद है तो आपको मेरे चैनल पे माशाल्लाह हर तरह की रेसिपीज़ मिल जाएंगी। आलू गोश्त है, मटर गोश्त है, गोभी गोश्त है, घिया गोश्त है, इसके अलावा भिंडी गोश्त की रेसिपी मिलेगी, कचनार गोश्त की रेसिपी है, और इसके अलावा करेले गोश्त की रेसिपी है। तो ये सारी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। आपने पहले रेसिपी का नाम लिखना है, फिर मेरे चैनल का नाम लिखना है, तो वो रेसिपी आपके सामने आ जाएगी। तो ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा। इन सारी रेसिपीज़ के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, और एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ सके। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। So till then, take care, goodbye, Allah Hafiz.